नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुखदेव अपने खेत में खड़े हुए अपने खेत में लगे हुए टमाटर को देख रहा था। इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। भगवान का शुक्र है, इस बार टमाटर की फसल काफी अच्छी हो गई है। ये लाल लाल रसीले टमाटर कल सुबह में ताजे ताजे सारे टमाटर तोड़कर मंडी में बेच कर आऊंगा। आते समय याद से माँ की दवाइयाँ और माधुरी के लिए साड़ी जरूर लाऊंगा। जिस तरह हर किसान अपनी फसल को देखने के बाद अपने खर्चों को भी सोचने लगता है, उसी प्रकार सुखदेव के घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी थी। माधुरी बहुत ही समझदार और घरेलू सुलझी हुई औरत थी। सुखदेव अपनी फसल की एवज में मिले हुए जो भी रुपए माधुरी को देता, वो उसी में ही घर चलाने की पूरी कोशिश करती। इस बार जो सुखदेव ने कहा कि टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, तब माधुरी ने पहली बार उससे अपने लिए साड़ी मांगी। अगर तुम कह रहे हो कि फसल इतनी ही अच्छी हुई है, तो इस बार तुम मुझे पीले रंग की साड़ी ला दो। मुझे ये रंग बहुत पसंद है और मेरे पास इस रंग की एक भी साड़ी नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं परसों जब टमाटर की फसल मंडी में बेचने जाऊंगा, तब तुम्हारे लिए साड़ी लेते हुए ही आऊंगा और माँ की दवाइयाँ भी। ठंड आने वाली है बेटा, दवाइयों के साथ मुझे गरम शॉल भी ला देना। ठीक है माँ, अच्छा याद दिलाया, मैं शॉल भी ले आऊंगा। कल सुबह जल्दी आकर टमाटर तोड़ लूंगा, ऐसा सोचकर सुखदेव घर पर चला जाता है। उसी रात अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश कि सुखदेव अपने टमाटर के खेत को लेकर चिंता में आ जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है माधुरी। मैंने तो सोचा था कि कल सुबह सुबह उठकर सारे टमाटर तोड़ लूंगा, तब तक बादल का नामो निशान नहीं था और अब अचानक से इतनी तेज बारिश। भगवान, खेत को कुछ ना हुआ हो। इस मौसम में इतनी तेज बारिश आती तो नहीं है, ये तो बेमौसम बरसात है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अक्टूबर के महीने में इतनी तेज बारिश कभी नहीं होती थी, लेकिन उस रात जो बारिश हुई, सुबह उठकर जो सुखदेव ने देखा तो सर पकड़कर बैठ गया। पौधों पर लगे हुए बहुत अधिक मात्रा में पके हुए टमाटर सब जमीन पर पड़े हुए थे और पौधे भी तेज बारिश के कारण इधर उधर पड़े हुए थे। हे भगवान, कितना बड़ा पैर उठाया तूने मुझ गरीब के ऊपर। एक ही रात में सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मिट्टी पूरी तरह गारा बन गई थी। सुखदेव पौधों को किसी तरह खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी इतनी अधिक मात्रा में था कि पौधे लग ही नहीं रहे थे। आखिर में वो दुखी होकर घर की तरफ चल देता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि 2-3 आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस बेचारी लड़की को परेशान करते हुए? ये कहकर सुखदेव वहाँ पर पड़े हुए 2-3 पत्थर उठाकर उन लोगों को मारने के लिए आता है। तुझे लड़की बेचारी लग रही है? हमने अभी अभी देखा है, ये एक परी है। हम लोग इसे तब तक नहीं जाने देंगे जब तक कि ये हम लोगों को बहुत अमीर नहीं बना देती है। सुखदेव लड़की को ध्यान से देखता है। वो एक साधारण सी लड़की लग रही थी, उसे वो कहीं से भी परी नहीं लग रही थी। छोड़ो इस लड़की को, ये कोई परी दिखाई दे रही है। अगर तुम लोगों ने इसका हाथ नहीं छोड़ा तो मैं अभी तुम लोगों का सर फोड़ दूंगा। ये लोग मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे। कितनी देर हो गई है, मैं इनसे कह कहकर थक गई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। क्यों झूठ बोल रही है? हमने अभी अपनी आंखों से देखा है, ये वहाँ आसमान से नीचे उतरी और आकर साधारण लड़की का रूप ले लिया। हम तुझे छोड़ देंगे, बस तू हम लोगों को माला माल कर दे। ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। छोड़ो इस लड़की को। सुखदेव गुस्से में उन लोगों की पिटाई कर देता है। उसका मन अपनी टमाटर की खेती के खराब होने से वैसे ही दुखी था। वो गुस्से में उन लोगों को बहुत मारता है। वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब पलटकर नहीं आएंगे। कहाँ रहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। आपको तकलीफ की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। आपने अनजान लड़की के लिए उन लोगों से लड़ाई की। तुम मुझे बताओ कहाँ रहती हो, मैं छोड़ कर आता हूँ। और मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस मैं बहुत दुखी हूँ। तुम किस वजह से दुखी हो? कल रात बहुत तेज बारिश आई, उससे मेरा टमाटर का खेत पूरी तरह खराब हो गया। हमारी जीविका का एकमात्र साधन हमारी खेती ही है और वही खराब हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसा बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और सुखदेव भी घर आ जाता है। रो क्यों रहा है बेटा? होने को कौन टाल सकता है? ना जाने भगवान की क्या इच्छा रही होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह रो रो कर मन छोटा मत कर। हाँ, माँ ठीक कह रही हैं। इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे।
काश कि मैंने वो टमाटर कल शाम को ही तोड़ लिए होते तो मुझे कुछ तो मुनाफा हो जाता। मेरी ही बुद्धि मारी गई थी जो मैंने उस समय ये नहीं सोचा। माधुरी, जा बेटा, इसको एक गिलास पानी ला कर दे। पानी पिएगा तो मन शांत हो जाएगा। माधुरी पानी लेने के लिए रसोई में चली जाती है। सुखदेव वहीं माँ के पास बैठा होता है और वो उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे चुप करा रहे थे। देखते ही देखते एक पूरा हफ्ता निकल जाता है। मिट्टी काफी हद तक सूख चुकी थी। सुखदेव वहाँ पर से सड़े गले पौधों को हटाने लगता है। तभी उसकी नजर एक नन्हे से पौधे पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे टमाटर आए हुए थे। इतनी भारी बारिश में तुम आखिर कैसे बच गए? जब तुमने हार नहीं मानी तो फिर मैं कैसे हार मान सकता हूँ? मैं दोबारा से अपने खेतों को तैयार करूँगा। सुखदेव सारे खेत को ठीक कर देता है। वो नन्हा पौधा अभी भी उसी तरह खड़ा हुआ था। सुखदेव उस पर लगे हुए वो 12 टमाटर तोड़ लेता है और उसके आसपास की मिट्टी को भी ठीक करके वो टमाटर लेकर घर आ जाता है। अरे, ये टमाटर? हाँ, सारा खेत खराब हो गया और उसी में ही एक नन्हा सा पौधा खड़ा हुआ था जिस पर ये टमाटर लगे हुए थे। लो, इन्हें घर के खाने में ही इस्तेमाल कर लेना। माधुरी टमाटर लेकर उन्हें धोकर टोकरी में रख लेती है। रात के खाने में वो उनमें से 2 टमाटर का इस्तेमाल कर लेती है। अगले दिन सुबह, जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? कहीं आग लग गई है क्या? वो टमाटर जो तुम कल खेत से लेकर आए थे, मैंने उन्हें वहाँ टोकरी में रखा था। अब वो टोकरी पूरी टमाटर से भरी हुई है और वो भी बिल्कुल ताजे रसीले टमाटर जैसे अभी अभी खेत से टूट कर आए हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो चल कर देख लो। सुखदेव फटाफट खड़ा होता है और रसोई में जाकर देखता है तो टोकरी पूरी तरह लाल रसीले टमाटरों से भरी हुई थी। वो 2-3 बार अपनी आंखें मलमल कर टमाटर को देखता है। हाथों में लेने के बाद में देखता है कि टमाटर एकदम ताजा और रसीले हैं। ये कैसा चमत्कार है माधुरी? मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि ये टोकरी पूरी टमाटर से भरी हुई है। सुखदेव की माँ बड़ी हैरान होती है। तभी वो सुखदेव से कहती है कि जा जरा खेत में जाकर तो देख, क्या वो पौधा अभी भी खेत में है। सुखदेव फटाफट अपने पैरों में चप्पल डालकर खेतों की तरफ निकल जाता है और वहाँ जाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका खेत पके हुए टमाटर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई बारिश आई ही नहीं थी। ताजे ताजे रसीले टमाटर तोड़ने लगता है। सारे पके हुए टमाटर तोड़ने के बाद वो सब टमाटर को लेकर मंडी बेचने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे उसके अच्छे दाम मिलते हैं। घर आते समय वो देखता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अरे, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम तो आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मेरे साथ चमत्कार हुआ है। मेरी पूरी टमाटर की फसल खराब हो गई थी और आज मेरे खेतों में टमाटर ही टमाटर उगे हुए हैं। मैंने कहा था ना तुमसे कि जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। सुखदेव लड़की की बात पर ध्यान देता है। फिर वो लड़की से बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम लड़की हो या परी हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। ये साड़ी मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था, लेकिन इसे तुम रख लो। ये तो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हारी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। माधुरी तो बहुत अच्छे दिल की औरत है। मैं नहीं होता तो वो भी तुम्हें ये साड़ी दे देती और फिर मैं तो उसके लिए कल बाजार से ले ही आऊंगा। तुम बहुत अच्छे दिल के आदमी हो सुखदेव। अब मैं अपने बाबा को जाकर गर्व के साथ बता सकती हूँ कि धरती पर सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। सुखदेव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो लड़की एक परी के रूप में आ जाती है और सुखदेव की दी हुई साड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है। सुखदेव, साड़ी के लिए धन्यवाद। मैं इसे जरूर पहनूंगी और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बस यही तोहफा है कि तुम्हारे खेतों पर कभी भी मौसम की मार नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खेतों में सदैव टमाटर के पौधे इसी तरह टमाटर से लदे रहेंगे। इसका मतलब वो सब जादुई टमाटर तुम्हारे हैं? तुमने ही मेरी मदद की है ना? जाओ सुखदेव, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओ। कभी फिर समय मिला तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ऐसा बोलकर वो परी चली जाती है और सुखदेव भी खुशी खुशी अपने घर आता है और घर आकर वो अपनी माँ और माधुरी को सारी बात बताता है। तभी वो थैले में से माँ को दवाइयाँ और शॉल निकाल कर देता है तो देखता है नीचे बिल्कुल वैसी ही साड़ी थी जैसे उसने परी को दी थी।
लेकिन वो उस साड़ी से बहुत कीमती थी। ये देखकर सुखदेव मन ही मन उस परी को धन्यवाद देता है और अब वो अपने टमाटर के जादुई खेत से रोज टमाटर तोड़ता और उसे मंडी में बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।